देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में एनडीए गठबंधन ने लोकसभा की 40 सीटों को लेकर सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि ये साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन से जो 40 सीट है बिहार की, उसमें से कौन कौन से पार्टी को सीट मिला है। लेकिन वहीं जो सबसे हैरान करने वाला खबर है वो ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और मंत्री पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि पशुपति पारस क्या निर्णय लेते हैं, वो क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दिया है। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि आज जो सीट बंटवारे का बीजेपी ने ऐलान किया है, इसमें कौन कौन से पार्टी को कितनी सीटें मिली है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 17 सीट पर लड़ेगी, जबकि नीतीश कुमार की जदयू 16 सीट पर लड़ेगी। बाकी सीटों में चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 5 सीटें, जीतन राम मांझी की हमको 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट मिली है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने सीट बंटवारे का ऐलान किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जदयू नेता संजय झा समेत अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे। तावड़े ने 5 दलों के बीच बटी 40 सीटों की सूची भी जारी की, जिसमें साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की रालोजपा का पत्ता कट गया है। पुरानी लोजपा के कब्जे वाली नवादा सीट, इस बार बीजेपी इस सीट से चुनाव लड़ेगी, जहां से पारस कैंप के चंदन सिंह सांसद हैं। चंदन लोजपा के कद्दावर नेता सूरजभान सिंह के भाई हैं। बता दें कि बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और सासाराम शामिल है। वहीं बता दें कि 16 सीटों पर लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार की जदयू लड़ेगी, जिसमें वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर शामिल है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास 5 सीटों पर लोकसभा की चुनाव लड़ेगी, जिसमें हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई शामिल है। वहीं जीतन राम मांझी की हम पार्टी 1 सीट पर लड़ेगी, यानी कि गया से हम पार्टी लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी 1 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो जैसा कि आपने सुना, लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन ने बिहार की 40 सीटों पर आज सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया और यह भी तय हो गया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी बता दें कि 17 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ेगी। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16 पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट मिला और उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट मिला है। और सबसे ज्यादा जो हैरान कर रहा है वो ये है कि पशुपति पारस यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला है, यानी कि पशुपति पारस का जो पत्ता है वो कट चुका है। वैसे में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि बीजेपी ने आज ये जो निर्णय लिया है बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर, इसके बाद पशुपति पारस क्या निर्णय लेते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे, क्या वो किसी और पार्टी में शामिल होंगे, या फिर वो खुद के दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।